के साथ इन 6 महीनों में इस साल क्या क्या नहीं हुआ है। शुरुआत करते हैं इस साल के आईपीएल से, जहां पे मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस का, मतलब मुंबई इंडियंस का पहला मैच इस सीजन का गुजरात टाइटंस के साथ था और बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था वो मैच। हम सब ने देखा कि किस तरीके से क्राउड हार्दिक पांड्या को बहुत ही ज़्यादा गंदी गंदी गालियां दे रही थी। स्टेडियम में हार्दिक पांड्या को बू किया जा रहा था। हम सबको पता है कि पूरे इस आईपीएल सीजन किस तरीके से मीडिया ने, सोशल मीडिया ने और बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने हार्दिक पांड्या को एज अ विलन पोर्ट्रे किया, मुंबई इंडियंस के डाउनफॉल का जिम्मेदार पोर्ट्रे किया। और तो और जितने भी मैचेस मुंबई इंडियंस हारी, अनफॉर्चुनेटली उसका भी जिम्मेदार हार्दिक पांड्या को ही ठहराया गया। कैप्टन हार्दिक पांड्या को ठहराया गया। हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी पर सवाल उठाया गया। और अगर आप लोगों ने आईपीएल देखा भी हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ इस हार्दिक पांड्या ट्रेड की वजह से सिर्फ मुंबई इंडियंस ही इफेक्ट नहीं हुई, गुजरात टाइटंस को भी एक बहुत ही बड़ा लॉस फेस करना पड़ा। इस सब फियास्को से सिर्फ और सिर्फ मुंबई इंडियंस का ही कॉन्फिडेंस नहीं टूटा, बल्कि हार्दिक पांड्या जो कि कैप्टन बने मुंबई इंडियंस के, उसको भी साइकोलॉजिकली बहुत कुछ झेलना पड़ा। इमेजिन करो, लाइक आई सेड, आप स्टेडियम में आप प्रेजेंट हो और आपको लोग बू कर रहे हैं, आपको लोग छपरी बोल रहे हैं, आपकी फैमिली को लोग गालियां दे रहे हैं, आपकी टीम के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, आपकी टीम भी आपका साथ नहीं दे रही है, आपकी टीम में भी बहुत पॉलिटिक्स और बहुत इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही है। नेचुरली टीम का तो मोरल डाउन हो ही गई, टीम का कॉन्फिडेंस डाउन हो ही गई। कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ हार्दिक पांड्या, व्हाई डिड वी हेट हार्दिक पांड्या? हमको किसने बोला, किसने इतना इन्फ्लुएंस किया कि आप हार्दिक पांड्या से नफरत करो? ऐसा क्या किया था हार्दिक पांड्या ने? क्या गलती थी हार्दिक पांड्या की कि उसको सिर्फ मुंबई इंडियंस का कैप्टन बनना था, उसको जीटी छोड़ना था, उसने एक कैप्टनसी क्लॉज साइन किया था? ये तो सब मैनेजमेंट को देखना होता है ना। और हम सब लोग कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में या तो जॉब चेंज करते हैं, या तो कंपनीज चेंज करते हैं, या तो अपना करियर ही पूरा चेंज करते हैं। और यहाँ तक कि हम लोग कभी एक शहर से दूसरे शहर हम चले जाते हैं, हम लोग अपना कंट्री तक बदल लेते हैं। अगर आप आईपीएल की ही बात करो तो काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने एक आईपीएल टीम से दूसरे आईपीएल टीम चेंज किया है। एक साल वो एक आईपीएल टीम के लिए खेले, फिर दूसरे सीजन वो दूसरी आईपीएल टीम के लिए खेले। और अगर हम लोग आईपीएल से हटकर अगर हम लोग फुटबॉल लीग्स की हम बात करें, जैसे कि ला लीगा, वहां पे भी प्लेयर्स अपनी टीम्स बदलते रहते हैं। एक्चुअली यू नो व्हाट, आई हैव अ वेरी वेरी अनपॉपुलर ओपिनियन। टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, हम लोगों ने हार्दिक पांड्या को इसलिए हेट किया क्योंकि फर्स्टली वो काफ़ी अनकन्वेंशनल है। अगर आप हार्दिक पांड्या की पर्सनालिटी देखोगे, अगर आप हार्दिक पांड्या के इंटरव्यूज देखोगे, जिस तरीके से हार्दिक पांड्या अपने आप को कैरी करते हैं, वो बहुत ही अनकन्वेंशनल है। हार्दिक पांड्या इज अ वेरी 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 टैलेंटेड ऑलराउंडर। आई मीन, वर्ल्ड कप जिताया हार्दिक पांड्या ने। वर्ल्ड कप के अधिकतर मैचेस इस साल हार्दिक पांड्या ने जिताया है। लेकिन अगर आप हार्दिक पांड्या को थ्रू आउट द ईयर्स देखोगे तो हार्दिक पांड्या का बहुत ही एक डिस्टिंक्ट स्टाइल है। आई नो सबका डिस्टिंक्ट स्टाइल होता है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं पांड्या की बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा फ्लैम्बॉयेंट एंड काफ़ी कूल स्ट्रीट स्टाइल वेयर पहनना, तरह तरह के टैटूज गर्दन वगैरह पे लगाना, तरह तरह के हेयर स्टाइल्स विद स्ट्रीक्स एंड ऑल ट्राई करना। इन शॉर्ट, एक बहुत ही कूल स्वैग, बहुत ही फ्लैम्बॉयेंट पर्सनालिटी है हार्दिक पांड्या की। आई एम जस्ट गेसिंग, कंसिडरिंग हिज ड्रेसिंग सेंस और जिस तरीके का वो एक्सेंट रखता है, एक वॉइस रखता है। इट्स अ वेरी लाइक वेस्ट इंडीज प्लेयर्स की जो वॉइस होती है। आई एम नॉट, डोंट थिंक दैट आई एम बीइंग रेसिस्ट और एनीथिंग, बट एक बहुत ही अलग टोन होती है, एक बहुत ही कूल स्वैग वाली टोन होती है हार्दिक पांड्या की। ऑल्सो वन मोर थिंग,
Isn't it hypocritical कि हम लोग हार्दिक पांड्या को उसके स्वैग के लिए और उसके फ्लैम्बॉयंट नेचर के लिए, जिस तरीके से हार्दिक पांड्या अपने आप को कैरी करता है, उस चीज़ के लिए हम हार्दिक पांड्या को इतना हेट देते हैं, लेकिन क्रिस गेल जैसा बंदा, क्रिस गेल इज ऑल्सो नोन टू बी वेरी फ्लैम्बॉयंट, राइट? क्रिस गेल जिस तरीके से अपने आप को कैरी करता है, हम लोग क्रिस गेल के ऊपर गागा हो जाते हैं, हम लोगों को वो हटके लगता है, हम लोगों को वो कूल लगता है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या है ना, हमारे अंदर एक इंडियन मिडिल क्लास मेंटालिटी है कि जो भी इंसान अनकन्वेंशनल वे से अपना जीवन जीना चाहता है, या अनकन्वेंशनल वे से ड्रेसअप करता है, या अनकन्वेंशनल वे से एक लाइफस्टाइल रखता है, हम इंडियन एंड स्पेशली द मिडिल क्लास इंडियन मेंटालिटी उसको बहुत ही नीची नज़र से देखती है, उसका बहुत ही मजाक बनाती है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती है, बिकॉज हम लोग खुद एक मिडिल क्लास, एक सो कॉल्ड भारतीय मिडिल क्लास सोसाइटी के नॉर्म्स में इतना उलझे हुए हैं कि हम लोगों को उस चीज़ के अलावा और कुछ दिखता नहीं है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, हार्दिक पांड्या एक बहुत ही मशहूर क्रिकेटर है, एंड एज वी ऑल नो इट, cricket is not just a sport in India. Cricket is a religion. Cricket is a goddamn emotion in India. तो जाहिर सी बात है कि हम इंडियंस अपने स्टार क्रिकेटर्स से एक हायर मॉरल स्टैंडर्ड्स एक्सपेक्ट करेंगे। हम इंडियंस भी अपने क्रिकेट स्टार से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी हमारी तरह रिलेटेबल, कन्वेंशनल, फैमिली मैन टाइप हो, जैसे कि सचिन तेंदुलकर। अगर आप तेंदुलकर से आगे जाओ तो महेंद्र सिंह धोनी, द वे ही इज कॉल्ड द कैप्टन कूल, एंड एक तरह का फैमिली मैन, सिंप्लिसिटी वाला एक और आता है धोनी के अंदर, राइट? विराट कोहली का एग्जाम्पल ले लो, चाहे विराट कोहली भी कितने ही फ्लैम्बॉयंट हो, कितने ही एग्रेसिव हो जाए फील्ड पर, कितने ही स्टाइलिश कपड़े पहने एयरपोर्ट वगैरह पे, लेकिन एक फैमिली मैन वाली इमेज हमेशा विराट कोहली के साथ होगी। आई एम नॉट सेइंग कि हार्दिक पांड्या के साथ नहीं है, हार्दिक पांड्या भी ही इज अ फैमिली मैन, लेकिन हार्दिक पांड्या के केस में क्या है ना कि जब से एक तो कॉफी विद करण वाला हार्दिक पांड्या का जो इंटरव्यू हुआ था, बहुत कंट्रोवर्सी हुई उस पर, बहुत शोर मचा था, और हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को एक टूर से सस्पेंड भी कर दिया गया था, लेकिन एक परसेप्शन ये बन गया था कि हार्दिक पांड्या एक प्ले बॉय है, एंड देन ऊपर से जो उसकी वाइफ है इंडियन नहीं है, सर्बियन है। अगेन एक काइंड ऑफ अ परसेप्शन की फिरंगी से शादी की है, गोरी से शादी की है, और अभी शादी से पहले ही उनका बच्चा था, बच्चे होने के बाद उन दोनों ने शादी की है। तो नेचुरली एक परसेप्शन ये आ जाता है कि अरे एक प्ले बॉय है, फ्लिंग हुआ था, फ्लिंग के बाद दोनों की शादी हो गई। अनदर रीजन इज, एंड ये बहुत ही इमोशनल रीजन होता है कईयों के लिए, बहुत ही वैलिड रीजन होता है कईयों के लिए, इज दैट लेगेसी, मेंटेनिंग अ लेगेसी। कि जैसे कि रोहित शर्मा के बाद मुंबई इंडियंस में, रोहित शर्मा इज द फेस ऑफ मुंबई इंडियंस, तो रोहित शर्मा के बाद कौन मुंबई इंडियंस को लीड करेगा, कौन मुंबई इंडियंस का फेस होगा, कौन मुंबई इंडियंस का कैप्टन होगा? हार्दिक पांड्या, दो ही लेफ्ट MI फॉर GT एंड देन केम बैक, वहीं पे सारा वो स्पेकुलेशन हो गया, एंड वहीं पे कि अरे तुम तो गुजरात टाइटंस में थे, तुम फिर मुंबई क्यों आना चाहते हो एंड ऑल। बट the thing is among fans also that many sports organizations, many sports franchises, उनको एक लेगेसी मेंटेन करनी है कि कौन उस फ्रेंचाइजी में सालों से है, राइट? जैसे कि अगर मैं CSK का एग्जांपल लूँ तो CSK में महेंद्र सिंह धोनी, फिर महेंद्र सिंह धोनी के बाद ऋतुराज गायकवाड़, ऋतुराज गायकवाड़ के बाद जो प्लेयर CSK में 5-6 साल जो CSK में रहेगा, उसको फिर कैप्टनसी देंगे, दैट पर्सन विल बी द फेस ऑफ CSK, राइट? RCB का एग्जाम्पल, RCB में जैसे पहले राहुल द्रविड़ था, फिर उसके बाद फिर बहुत टाइम बाद फिर कोई और बना, फिर जाके विराट कोहली बिकेम द फेस ऑफ RCB एंड द कैप्टन ऑफ RCB एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, फिर आगे जाके मे बी रजत पाटीदार को दे, इवन तो RCB हैजंट अचीव्ड एनीथिंग बट स्टिल, राइट? और फिर ऊपर से क्या हो जाता है ना, एक इमोशनल अटैचमेंट बिल्ड हो जाती है,
जैसे कि अगर आप फुटबॉल के बहुत बड़े फ़ैन हो तो कोई आर्सेनल का फ़ैन होगा, कोई लिवरपूल का फ़ैन होगा, कोई चेल्सी का फ़ैन होगा, ऐसे करके कई फुटबॉल क्लब्स के बहुत सारे फ़ैन्स होंगे। एक इमोशनल अटैचमेंट सा हो जाता है बिकॉज यू हैव बीन वॉचिंग देयर मैचेस एंड सपोर्टिंग देम फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। सिमिलरली इन आईपीएल कई लोग आरसीबी के फैंस हैं, कई लोग सीएसके के लिए फैंस हैं, कई लोग केकेआर के लिए फैंस हैं, कई लोग इंक्लूडिंग माय डैड पंजाब किंग्स के लिए भी रूट करते हैं। ठीक है, माय फादर डिस्पाइट पंजाब किंग्स नॉट विनिंग अ टाइटल, नॉट एंटरिंग द प्लेऑफ्स फॉर आई थिंक द पास्ट 10 years, मेरे फादर खुद प्रीति जिंटा की वजह से पंजाब किंग्स के लिए रूट करते हैं। एंड मुंबई इंडियंस तो बहुत कुछ अचीव भी कर चुकी है, 5 ट्रॉफीज है, दे आर वन ऑफ द रिचेस्ट फ्रेंचाइजीज। एंड मुंबईकर्स, अगर आप किसी भी मुंबईकर से पूछोगे, एक हार्डकोर मुंबईकर से, तो उनके जहन में मुंबई इंडियंस के लिए सपोर्ट नेचुरली जागेगा बिकॉज मुंबईकर्स दे लव द सिटी, राइट? तो एक अलग ही लेवल का इमोशनल अटैचमेंट वहां पे देखने को मिलता है। और फिर जब एक इमोशनल अटैचमेंट होती है तो फिर जाहिर सी बात है कि आप उस फ्रेंचाइजी के लिए या उस फ्रेंचाइजी के फेस के लिए आप कुछ बुरा नहीं चाहोगे। और फिर जब ऐसी सिचुएशन आती है कि लेगेसी को कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा, तो फिर नेचुरली हर कोई चाहेगा कि जो विद इन द फ्रेंचाइजी हो, जिसने फ्रेंचाइजी में बहुत ज़्यादा टाइम बिताया हो, ठीक है, जिसने फ्रेंचाइजी में बहुत अपने 10-15 साल इन्वेस्ट किए हो या एट द मोस्ट 5-10 साल इन्वेस्ट किए हो, वही फ्रेंचाइजी की लेगेसी आगे फॉरवर्ड करे, आगे कैरी फॉरवर्ड करे। और फिर अगर कोई जब बाहर से आता है, ठीक है, उस फ्रेंचाइजी में उसने इतना टाइम बिताया, खेला, जिताया, फिर वो छोड़ के चला गया, दूसरी टीम को ज्वाइन किया, वहां पे जिताया, वहां पे कैप्टनसी की, फिर अब वापस आना चाहता है इन हिज पास्ट प्रीवियस फ्रेंचाइजी, राइट? फिर एक तरह का बागबान सिचुएशन हो जाता है। फिर एक तरह का पब्लिक के मन में ना एक सेंटिमेंट आ जाता है कि जैसे वो मूवीज में नहीं देखते कि बेटा पहले तो बूढ़े माँ बाप को छोड़ के विदेश चला गया, फिर विदेश में जाके नौकरी करके अच्छा कमाने लग गया, फिर इंडिया वापस आके माँ बाप से जायदाद मांगने लग गया, माँ बाप से अपनी प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगने लग गया। एक तरह का वो सेंटिमेंट गूंजने लग जाता है। फिर वो एक आ जाता है कि हाय बदतमीज, तुम कैसे बड़े बुजुर्गों की बेइज्जती कर सकते हो, रोहित शर्मा रिटायर कर रहा है, तुम तो बाहर से आए थे, तुम तो छोड़ के चले गए हमको, अब तुम आ रहे हो और अब तुम कैप्टनसी मांग रहे हो, बेशर्म कहीं के। वहां से ही सारा कैरेक्टर असैसिनेशन, वहां से ही सारा स्क्रूटनी, वहां से ही सारा ग्रज, वहां से ही सारा क्या मैं बोलूंगी, इमोशनल हेट्रेड, आई वुड लाइक टू कॉल इट, वो शुरू हो जाता है। और ये चीज हमने एमआई वाले सिचुएशन में कैटापल्ट होते हुए देखी। और उस वजह से एक तो मुंबई इंडियंस ने भी बहुत सफर किया, हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा सफर किया, हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा कैरेक्टर असैसिनेशन, ट्रोलिंग, नेम कॉलिंग, बूइंग सफर किया उस बंदे ने, जबकि उस बंदे ने सिर्फ कैप्टनसी मांगी थी और हमको पूरी कहानी भी पता नहीं थी। हमने एमआई मैनेजमेंट को ब्लेम नहीं किया, हमने नीता अंबानी को ब्लेम नहीं किया, हमने आकाश अंबानी को ब्लेम नहीं किया, यहाँ तक कि हम में से किसी ने भी पूरी कहानी सुनी भी नहीं। हमने सीधा ये कंक्लूजन बनाया कि हार्दिक पांड्या एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी चाहता है, वो अपना हक जताना चाहता है, वो ही विलन है, वो बर्बाद करना चाहता है, वो पावर हंग्री है। हमने बस जो सोशल मीडिया पे देखा, हमने बस जो कमेंटेटर्स ने हमको फीड किया, उस बेसिस पे हमारी जजमेंट क्लाउड हो गई। और फिर पता है इस फियास्को की वजह से एक और चीज ये भी हुई कि लोगों ने हार्दिक पांड्या की जीटी वाली कैप्टनसी नहीं देखी, जीटी वाली कैप्टनसी में भी फ्लॉज निकाले। हाँ, हर एक इंसान फ्लॉड होता है, हर एक इंसान में कोई ना कोई कमियां होती है, लेकिन हार्दिक पांड्या के केस में उसकी कमी को इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया कि लोग हार्दिक पांड्या की अचीवमेंट्स को लोग कंप्लीटली फोरगो कर गए। लोग तो बोलने लगे कि ये तो क्रिकेट खेलता नहीं है, ये तो बस आता है, स्टाइल मारता है, छपरी है, वगैरह वगैरह। और लोगों ने हार्दिक पांड्या को कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया उसकी वजह से, उसकी अचीवमेंट्स को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, जबकि हार्दिक पांड्या ने बहुत कुछ अचीव किया है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया कभी किसी को विलन बना सकता है, कभी किसी को हीरो बना सकता है, कभी किसी को कुछ भी बना सकता है।
बिकॉज सोशल मीडिया पे हम लोग पूरी कहानी सुनते नहीं हैं। हम लोग सोशल मीडिया पे जो भी सोशल मीडिया हमको फीड करता है हम लोग उसके बेसिस पे जाते हैं। जो भी आईपीएल में कमेंटेटर हमको फीड कर रहा होता है हम उसके बेसिस पे जाते हैं और कभी हम लोग अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। हम लोगों ने मॉब मेंटालिटी के चक्कर में हार्दिक पांड्या को स्लैम करना शुरू कर दिया। एंड नाउ लुकिंग बैक, and we all should look back, and we all owe an apology to Hardik Pandya. The nation owes an apology to Hardik Pandya. I am personally very very glad कि हार्दिक पांड्या को वर्ल्ड कप में चुना गया और वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या ने अपनी उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और जो हेटर्स थे उनका मुंह बंद करवाया। I am very very happy and I hope कि हमारे देश की जनता रियलाइज करे कि हार्दिक पांड्या एक इंडियन प्लेयर है, ठीक है। वो चाहे हमसे कितना भी अलग हो, स्टाइल में, एटीट्यूड में, लाइफ स्टाइल में कितना भी अलग क्यों ना हो, वो हमारे देश का एक प्लेयर है। हाँ, ही इज फ्लॉड, उसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं। उसके अंदर कभी एटीट्यूड प्रॉब्लम या कभी कोई और प्रॉब्लम है। हार्दिक पांड्या इज फ्लॉड एंड कौन सा इंडिविजुअल फ्लॉड नहीं होता है। लेकिन इंस्टेड ऑफ कॉलिंग आउट द फ्लॉज एंड इंस्टेड ऑफ कॉलिंग आउट द पर्सन फॉर द राइट थिंग्स, हम ना कॉल आउट को हम हेट में कन्वर्ट कर देते हैं। हम कॉल आउट को हम लोग रोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। हम लोग जो उस इंसान को करेक्ट करने की बजाय हम लोग अलग ही जहर घोल देते हैं, उसकी फैमिली को टारगेट करना शुरू कर देते हैं, उसके बच्चों को टारगेट करना शुरू कर देते हैं और उस इंसान की अचीवमेंट्स को कंप्लीटली हम लोग इग्नोर कर देते हैं। आई होप कि इस इंसिडेंट से हम इंडिविजुअल्स थोड़ा सा इवॉल्व हो। एंड दूसरा, कभी अगर हमको किसी भी प्लेयर को कॉल आउट करना है या एट द मोस्ट ट्रोल भी करना है, उनकी फैमिलीज पर मत जाओ, उनके बच्चों को रेप थ्रेट्स और डेथ थ्रेट्स तो मत दो, चाहे आप किसी के भी फैन हो। आई होप कि इंडियन फैंस अपनी इस टॉक्सिसिटी से, अपने इस फेवरेट प्लेयर माइंडसेट से, अपने इस कि हेटिंग द अपोजिंग प्लेयर, hating a particular player or hating the person from the opposing team or opposing country, उस चीज से वो बाहर आ जाए और maturely स्पोर्ट्स को लेना स्टार्ट कर दे। I don't know, I don't want to sound very preachy and ज्ञानी and all, but this is just what I feel. So that's it. I hope कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। I hope आपको मेरी ये कमेंट्री वीडियो पसंद आई हो। What do you guys think about the whole हार्दिक पांड्या सिचुएशन एंड जो हार्दिक पांड्या के साथ मुंबई इंडियंस में हुआ एंड हार्दिक पांड्या ने वर्ल्ड कप में क्या क्या अचीव नहीं किया? I mean, he is phenomenal. What do you guys think about हार्दिक पांड्या? Please do leave a comment below. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो then do give this video a big thumbs up. Make sure to subscribe to my channel and make sure to click on the bell icon ताकि आप मेरी हर वीडियो के लिए नोटिफाइड रह सके। And make sure to share this video with all your loved ones. अगर आप विराट कोहली के फैन हो या रोहित शर्मा के फैन हो या तो आप क्रिकेट देखते ही ना हो या तो आप हार्दिक पांड्या के फैन ही क्यों ना हो, प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करें।